ज्ञाता लखि के नमो समय सार सब भूत ध्रुव अचल अनुपम गति पाए हुए सब सेठ को मैं वंद श्रुत केवल कथित कहूँ समय प्राव्रत को अहो। जीव चरित दर्शन ज्ञान स्थित स्वसमय निश्चय जानना स्थित कर्म पुद्गल के प्रदेशों पर समय जीव जानना। निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में उससे बने बंधन कथा जु विरोधिनी एकत्व में। श्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। दर्शाऊं विभक्त को आत्मा तने निज विभव से दर्शाऊं तो करना प्रमाण न छल ग्रहो स्खल ना बने। प्रमत्त नहीं जो एक ज्ञायक भाव है इस रीति शुद्ध कहायरु जो ज्ञात वो तो वो ही है। चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के चारित्र नहीं दर्शन नहीं नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध है। बिना न समझा नाजु शक्य अनाद को व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश हो अशक्य यो। इस आत्म को श्रुत से नियत जो शुद्ध केवल जानते ऋषिगण प्रकाशक लोक के श्रुत
केवली उनको कहें। श्रुत ज्ञान सब जाने जो जिन, श्रुत केवली उसको कहे। सब ज्ञान सो आत्मा ही है, श्रुत केवली उससे बने। व्यवहार नय अभूतार्थ दर्शित, शुद्ध नय भूतार्थ है। भूतार्थ आश्रित आत्मा सुदृष्टि निश्चय होय है। देखे परम जो भाव उसको, शुद्ध नय ज्ञातव्य है। ठहरा जो अपरम भाव में, व्यवहार से उपदिष्ट है। भूतार्थ से जाने अजीव जीव, पुण्य पापरु निर्जरा। आश्रव संवर बंध मुक्ति, ये ही समुचित जानना। अनबद्ध स्पष्ट अनन्य अरु जो, नियत देखे आत्म को। अविशेष अनसंयुक्त उसको, शुद्ध नय तू जान जो। अनबद्ध स्पष्ट अनन्य जो, अविशेष देखे आत्म को। वो द्रव्य और जो भाव जिन शासन, सकल देखे अहो। शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। नमो अरिहंताणं
नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् तिहुवणतिलयं देवं वन्दिता तिहुवणिन्द परिपूज्यं वोच्छमणुपेहावो भवे जनानंद जननियो त्रिभुवन तिलक सत इंद्र वंदित देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं भव्य को सुख करे अहो भव्य को सुख करे अहो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जी का स्वाध्याय हमारा चल रहा है। आचार्य कार्तिकेय विरचित 12 भावनाएं द्वादश अनुप्रेक्षा का बहुत ही सुंदर गाथा रूप चिंतन करते हुए और संसार स्वरूप वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन यहाँ पर इन गाथाओं के माध्यम से किया गया। अशरण भावना की चर्चा हमारी चल रही है और अशरण भावना के अंतर्गत कल हम सभी ने 27 नंबर की गाथा तक की चर्चा की थी। 27 नंबर तक की गाथा की चर्चा हमारी चली थी। अब शरण की कल्पना करें, उसे अज्ञान बताते हैं। वास्तव में इस जगत में कौन शरण है? जगत के जीव जो सत्य शरण है उसे तो जानते नहीं हैं, और जो स्वयं अध्रुव हैं, अनित्य हैं, ऐसे लोगों को शरण मानते हैं। उसे शरण मानकर उसके निकटवर्ती होना चाहते हैं, उसे अपना रक्षक मानते हैं। तो निश्चित जो अध्रुव है वह दूसरे को शरण कैसे बनेगा, इसकी चर्चा को इन गाथाओं के माध्यम से किया जा रहा था। जिसमें कल हमने जो पढ़ा था 27वीं गाथा में विषय आ रहा था कि ऐसे प्रत्यक्ष देखते हुए, पूर्वोक्त प्रकार से जो अशरण भावना की चर्चा हो रही है, ऐसे प्रत्यक्ष देखता हुआ भी मूढ़ ज्ञानी तीव्र मिथ्यात्व भाव से सूर्यादि ग्रह, भूत, व्यंतर, पिशाच, योगिनी, चंडिका आदि, यक्ष, मणिभद्रादिक को शरण मानता है। वास्तव में इस जगत में जीवों की दृष्टि बहिरात्म पने के कारण, मोह के कारण ऐसी पड़ी हुई है कि मेरा जीवन यदि बच जाए तो वह उसी से अपना कहना चाहिए जीवित पना मानता है। अगर मेरे रोग आदि नाश हो जाए, मेरा मरण टल जाए, बस इसी को वह जीवन की सार्थकता मानता है। क्योंकि उसे इस बात का सम्यक पता नहीं है, यह बात खबर में नहीं है। आत्मा अजर अमर तत्व, जो अजर अमर तत्व है, जो अनादि का है और अनंत काल रहने वाला है, जिसका ना जन्म हुआ है, जिसका ना मरण होगा, उसके लिए ऐसा भयाक्रांत होने की आवश्यकता है। लेकिन जिसे भय का, मरण का भय है, जिसे विषय भोगों की आकांक्षा और विषय भोगों में सुख बुद्धि है, छूट न जाए, इसका भय है, वह अशरण को शरण मानकर उसके निकट रहना चाहता है, उन्हें अपना रक्षक मान के पूजता है। यह अज्ञानता संसारी जीवों में मिथ्यात्व के उदय से पड़ी हुई है, जिसे हम कहें मिथ्या श्रद्धान। और इस मिथ्या दर्शन, मिथ्या श्रद्धान के कारण ही जीव अशरण को शरण मान करके चलता है, जिसमें अनेक चर्चाएं की गई हैं। सूर्य आदि ग्रह, भूत, व्यंतर, पिशाच, योगिनी, चंडिका आदि, यक्ष, मणिभद्रादिक आदिक शब्दों में जितने भी ग्रहित मिथ्यात्व संबंधी पोषक क्रियाएं हैं, जिन्हें इष्ट देव के रूप में, देव आदि के रूप में श्रद्धान किया जाता है, उन सब को यहाँ पर लेना। जैसे अन्य मत में गंगा आदि को भी माँ के दर्जे में रखा जाता है। गंगा नदी है तो उसको माँ के रूप में देखते हैं। इलाहाबाद में त्रिवेणी है, संगम, उसे पवित्र स्थान माना जाता है। तो ऐसा मानते हैं अपने जीवन के जितने भी दोष आदि हैं, जो भी कमी है, गलती है, इसमें स्नान करने से चली जाएगी। मतलब दोष का हरण करने के लिए गंगा को शरण माना। जबकि इस सब विषय का विस्तृत चर्चा रत्नकर्ण शावकाचार्य में आई है। ये सब गृहित मिथ्यात्व के अंतर्गत के भेद प्रभेद हैं। जो स्वभाव से अशुचि है देह, ये कहाँ स्नान करने पर पवित्र होगी, और ये जो गंगा आदि स्नान किया है, यह सब मूलता के अंतर्गत चर्चा ली गई। तो अशरण भावना में
जितने भी देवादि के प्रति मिथ्या श्रद्धान की बात है, ये सब मूढ़ता का विषय है। और यह अज्ञानता जब तक है तब तक सच्चे देव का भी श्रद्धान नहीं है जीव को, और आत्म श्रद्धान भी नहीं। आइए इस विषय से आगे की ओर बढ़ेंगे। अशरण भावना की कुछ गाथाएं शेष हैं। लगभग 31 गाथा में यह अशरण भावना पूर्ण होती है। हम सभी क्रम क्रम से उसकी चर्चा करते हुए चल रहे हैं। 28वीं गाथा यहाँ हम पढ़ते हैं। अब मरण आयु क्षय से होता है, ये कहते हैं, क्योंकि ये जीव इन्हें शरण क्यों मानता है ग्रहादिक को, कि अपना जीवन चाहता है इसलिए इन्हें शरण मानता है। कुगुरु कुदेव के पास क्यों जाता है? या तो विषय सामग्री की इच्छा है, रोग आदि का नाश करना चाहता है, संसार में लौकिक सुख की वांछा है और इस संसार में ही सुखी हो जाना चाहता है, इसलिए इनकी शरण में जाता है। मूल जो भय सबसे बड़ा इस जीव को है वो किसका पड़ा होता है? मरण का। अब इस विषय का स्पष्टीकरण कहते हैं। अब मरण आयु क्षय से होता है, यह कहते हैं। आयु क्षयेण मरणम आउ दाऊण सक दे कोवी तम्मा दे बिंदो वे मरणामूणा रख दे कोवी। आयु क्षय से मरण हो पर आयु दे सकता नहीं कोई किसी को, अतः सुर भी बचा सकते हैं नहीं। आयु क्षयेण मरणम, आयु कर्म के क्षय से मरण होता है। संसार अवस्था में देह का आत्मा से संयोग को जन्म कहा है और इस पर्याय को छोड़ना इसको मरण कहा है। पर्याय की प्राप्ति, मनुष्यादि पर्याय की प्राप्ति, इसे जन्म, और मनुष्यादि पर्याय की का छूटना और अन्य गति में जाना, इसको कहा जाता है मरण। ऐसा चारों गतियों में लगा लेना, क्योंकि इसमें 4 प्रकार की आयु कर्म की चर्चा है। सुबह के विधान में इसकी चर्चा आई थी। मनुष्यायु, नरकायु, देवायु, तिर्यंशायु। जब कोई जीव इस आयु कर्म के अनुसार ये आयु बंद कर लेता है, उसे नरकायु का बंद हो जाए तो उसे वहां जाना पड़ता है। लेकिन जिस समय कर्म बंधता है उसी समय उसके स्थिति बंद, अनुभाग बंद, प्रकृति बंद और प्रदेश बंद भी होते हैं। तो स्थिति भी तय पहले से हो जाती है कि इस पर्याय में जीव कितने काल रहने वाला है। तो आयु कर्म सब जीव अपना अपना पूर्व से लेकर के आए हैं और अविपाकी प्रकृति में गिनाया गया है आयु कर्म को। इसका मतलब इसमें परिवर्तन संभव नहीं होता। क्या कह रहे हैं? परिवर्तन संभव नहीं। आयु जितनी है उसका एक भी समय घट सकता और बढ़ सकता। क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पर कह रहे हैं जिस जीव का जब मरण होना है तब हो करके रहता है। इस विषय की चर्चा यहाँ पर करते हुए गाथा का अर्थ पढ़ रहे हैं। आयु कर्म के क्षय से मरण होता है। आउम दाउण सक्कदे को भी, और आयु कर्म कोई किसी को देने में समर्थ नहीं है। तम्मा देवंदो विये, इसलिए देवों का इंद्र भी मरणाओं को विण रख दे, मरने से किसी की रक्षा नहीं कर सकता। यद्यपि रक्षक देवों में देवेंद्र को सौधर्म इंद्र आदि हैं, इनका बल बहुत बताया गया। क्या कह रहे हैं? इनकी सामर्थ्य बहुत है, बल बहुत है, विक्री आदि रिद्धियां होती हैं। यह सब होने पर भी यह आयु का मरण यानी आयु क्षय से किसी को बचा सकने में समर्थ नहीं। अरे किसी को नहीं है ये नहीं कह रहे, वह स्वयं की भी आयु जितनी लेकर के आए हैं उससे एक समय बढ़ा और घटा सकते। तो जब यह अत्यंत बलशाली कहलाने वाले विशेष रिद्धिधारी, जब यह अपने आयु कर्म को कुछ कम ज्यादा नहीं कर सकते तो ये दूसरों की रक्षा कैसे करें? आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में ऐसी अनेक गाथाओं के द्वारा इस बात को पुष्ट किया। सब आयु क्षय से मरण हो यह बात जिनवर ने कही, जीवित रखोगे किस तरह जब आयु दे सकते नहीं। क्या कह रहे? सब आयु से जीवित रहें यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते। ये तो तय है कि किस जीव को किस गति में किस पर्याय में कैसे रहना है, ये उसकी आयुष्य पहले से तय। मैं आपसे पूछता हूँ, गर्भ में कितने ही जीव आते हैं लेकिन जन्म के पहले ही मरण हो जाता है। तो मनुष्य आयु का बंध हुआ था कि नहीं हुआ था? कि मनुष्य आयु बंधी तो थी परंतु इतनी अल्प थी
कि वह जन्म लेकर के संसार को देखता, उससे पहले ही उसके आयुष्य का अंत आ गया था। जितने आयु कर्म था वह पूर्ण हुआ और वहीं उस जीव का मरण हो गया। क्या कह रहे हैं? और कितने ही लोग ऐसे भी होते हैं, हैं? जीवन में अनेक बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाए, रोग आदि हो जाए, उसके बाद भी उनकी आयु शेष है तो चलती रहती। कुछ लोग कोमा में पड़े हुए हैं, बाहर संचेतना कुछ दिखती नहीं है, हैं? शरीर आदि में कोई क्रियाएं होती नहीं दिखती, उसके बाद भी उन जीवों का जीवन चलता हुआ दिखता है। तो क्यों चलता हुआ दिख रहा है? कि उनके अभी आयु कर्म शेष। हाँ, जिन्हें इस बात का खबर नहीं हो ना, उन्हें ऐसा लगता है आत्मा को इस देह में रोक के रख लिया जाए तो मरण नहीं होगा, और इसके लिए जितने भौतिक साधन प्रयोग किए जा सके वह अच्छा है। जैसे शरीर में बल क्षीण होने लगे, क्या कह रहे हैं? शरीर में बल क्षीण होने लगे तो उस बल को सुरक्षित रखने बढ़ाने के लिए, या वह बल बना रहे, कितने उपाय नहीं करता। हाँ, कमजोरी फील होती है तो कहते हैं थोड़ा सा पौष्टिक भोजन करना चालू करो, ड्राई फ्रूट्स खाओ, घी तेल खाओ, उससे क्या होगा? एनर्जी आएगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, कितना ही शुद्ध से शुद्ध और अच्छे से अच्छा व्यंजन भी ले ले, अच्छी औषधि सेवन भी कर ले, तो भी क्या आयु का एक समय बढ़ सकता है क्या? देखो, इसमें कोई नई चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, बहुत सामान्य चर्चा है, लेकिन विचार करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम इसको ज्ञान का विषय बना करके निकल जाते हैं 12 भावनाओं को, जबकि ये हमारे विचार पूर्वक श्रद्धा में आनी चाहिए। वस्तु का स्वरूप ऐसा है, जगत अशरण है, यह श्रद्धान में आना चाहिए। एक पंच परमेष्टि व्यवहार शरण है और निश्चय से शुद्धात्मा शरण है। ये बात श्रद्धान में बैठ जानी चाहिए, और यदि ये बात बैठ गई तो व्यर्थ में ग्रहित मिथ्यात्वादी विकल्पों से बचेगा, तो गुरु कुदेव के चक्कर में बचेगा, और इस देह के प्रति भी एकत्व बुद्धि घटेगी। क्यों? क्योंकि यह देह शरण नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हैं? तन का उपचार किया, अब तक उस पर चंदन का लेप किया, मल मल कर खूब नहा करके तन के मल का निक्षेप किया। तो बहुत उपाय किया, लेकिन यह देह अपने स्वरूप को छोड़ पाई क्या? और एक सिद्धांत है, द्रव्य कभी भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। शरीर अशुचि है, अपवित्र है, इसका काम ही पूर्ण गलन है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य है, इसलिए उसमें पूर्ण गलन लक्षण पर्दा है, इसलिए उसमें वह परिणमन होगा होगा और होगा। हम उसे रोक सकते हैं? हाँ? अभी एक दिन जी टीवी में न्यूज आ रहे थे, जी न्यूज आ रहे थे, उसमें मैंने एक डीएनए करके कार्यक्रम आता है, उसमें वो विश्लेषण करते हैं किसी विशेष विषयों का, सब्जेक्ट का, आप लोगों ने सुना भी होगा। उसमें उन्होंने बताया कि कौन सा एक देश है, उस देश ने एक ऐसी दवाई बनाई है जिससे व्यक्ति वृद्ध नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? व्यक्ति वृद्ध नहीं होगा। अभी मैं आपसे पूछता हूं, यद्यपि अभी इस दवाई पे ट्रायल चल रहा है, आप बता सकते हो ऐसी दवाई बन सकती है कि नहीं बन सकती? किसके आधार पे बता सकते हैं? ये हम जैन दर्शन का जो आगम सिद्धांत है वह बता रहा है कि प्रत्येक द्रव्य जो है, द्रव्य में परिणमन होता है, और जो पर्याय है वह निश्चित विध्वंसनीय है, वह नष्ट होगी होगी होगी, किसी के रोकने से रुक सकती है। हाँ? अमेरिका वालों ने बहुत पहले ऐसा प्रयास किया, उनकी आर्मी के लिए कोई ऐसी चीज बन जाए, ऐसी कोई दवाई या गोली बन जाए जिसको खाते ही आर्मी अदृश्य हो जाए। क्या कह रहे हैं? बहुत प्रयास किया। मैं आपसे पूछता हूं, ऐसा संभव है क्या? क्योंकि पुद्गल की जो स्कंद पर्याय है, ये देह आदि, ये कभी भी जब भी रहेगी तो मूर्तिक रहेगी, रूपी रहेगी, अरूपी नहीं हो सकती। लेकिन ये सिद्धांत उन्हें नहीं पता है, तो विज्ञान की दृष्टि से खोज करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ रास्ते मिल जाए। हाँ, मैं आपसे पूछता हूं, देखो और विचार करना। अभी तो वर्तमान परिवेश में विज्ञान है, आपका चिकित्सा विज्ञान है, ये कितना उन्नत दिखने लगा, दिख रहा है ना? उन्नति कितनी हो गई। अब तो शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं को मशीन के द्वारा देख सकते हैं, देख लेते हैं। तो उन्नति हो रही है कि नहीं हो रही? लगता तो है उन्नति हो रही है, लेकिन देखा जाए क्या वह ये जान पा रहे हैं
कि इस देह के अंदर एक चैतन्य आत्मा बैठा हुआ है जिसके कारण ये सारा हलन चलन क्रिया आदि होती है। कोई मशीन यंत्र है जो पकड़ सकता है आत्मा को? नहीं पकड़ पाएगा। यदि इस बात का निर्णय करने की किसी में सामर्थ्य है तो वो सिर्फ ज्ञान में है। किसमें है? ज्ञान में। और मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, तो मैं अपने ज्ञान से अपने आत्मा को, स्वरूप को लक्ष्य में ले सकता हूं कि नहीं ले सकता? ले सकता। लेकिन जिनकी दृष्टि भौतिकवाद पे है, जिनकी दृष्टि में जगत के पदार्थ शरण है, वह अपना पूरा जीवन और परिश्रम उनके संग्रह में, उनकी व्यवस्था में, उनसे मेरी रक्षा है, ऐसे विकल्प में अपना पूरा जीवन लगा दे। देखिए आगे की ओर चल रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि भावार्थ में बोलते हैं, मरण आयु पूर्ण होने से होता है। आयु कोई किसी को देने में समर्थ नहीं है, तब रक्षा करने वाला कौन? इसका विचार करो। है संभव कोई किसी की आयु थोड़ी बहुत ले दे सके तो फिर मैं अपने कुटुंब परिवार परिजनों की रक्षा कर लेता। आपको यदि ये बात ध्यान होगी तो हमने अशरण भावना की चर्चा की थी। अशरण भावना का पाठ जो पढ़ रहे थे हम शोभा चंद जी भारिल के, उसमें इस ढंग के भाव आए थे। देखिए क्या लिखा है। पुत्र मित्र परिवार द्वार सब जीवन के संगी हैं, कौन सखा होगा लटकी जब काल खड्ग नंगी है। मतलब तलवार सर के ऊपर हो तो कौन सुरक्षा दे सकता है, कौन रक्षा करेगा? काल पास में फंसते ही सब आस त्याग रोएंगे। ये जीव का इधर से आत्मा निकला और देह छूटी, आत्मा निकला और देह पड़ी रही। अभी सब आशा खो करके क्या काम करेंगे? मोही जन रोना चालू करेंगे। हाँ, किस बात के लिए? कि तुम्हें हम जाने नहीं देंगे। जाना नहीं, दौड़ लगाएंगे, यहां वहां भागेंगे। लेकिन क्यों भागते हैं पता आपको? हाँ, ये सब ठगों की टोली है, स्वार्थियों का संसार है। इन्हें हमारे निमित्त से अपने कार्य की सिद्धि होती दिखती थी, इसलिए लगता था कि ये जीवित रहे। क्या कह रहे हैं? जीवित रहे, क्योंकि ये जीवित रहेगा तो मेरे स्वार्थ की सिद्धि होगी। मेरे को एक फ्री का नौकर मिला हुआ जिसको कोई पेमेंट नहीं देना। और गजब की बात है, ये जितना कमाता है वो भी हमारे लिए कमाता है। नौकरी भी किसके लिए करता है? हमारे लिए। मेहनत करके कमा के लाता है और हमको देता है। हाँ, हमारी सुरक्षा के लिए व्याकुल आकुल होता है, सारी व्यवस्था की दौड़ लगाता है। इसलिए उनको लगता है इनका मरण ना हो, इनका संयोग ना छूटे। और घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो असहाय हो, अशक्त हो, कुछ ना कर पाता हो, और घर में सिर्फ कहना चाहिए पलंग पे पड़ा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति के जाने में लोग क्या कहते हैं पता है? अब भैया देखो, आयु कर्म तो सबका क्षय होता है। अब वो तो क्या बचा, तो किसी को सकते नहीं थे। अब रोग आदि था, रोग आदि में देह छूट गई। रोग में देह छूटी है कि आयु कर्म के निषेध पूरे हो गए थे? बस आयु कर्म के निषेध खिरे और मरण हुआ। अब तो मरण के लिए कोई कारण लगाते रहो। हाँ, लोगों को खबर नहीं है कि वास्तव में मरण में होता क्या है। मरण शब्द का अर्थ क्या है? मरण में होता कुछ भी नहीं है। जो दो द्रव्यों का, दो भिन्न द्रव्यों का संयोग था, वह मिले हुए थे, अब वह अलग अलग हो गए। मरण कहीं भी नहीं हुआ, दोनों द्रव्य पूरे के पूरे सुरक्षित है। क्या कह रहे हैं? पर्याय परिवर्तन हुई। जीव पूरा का पूरा सुरक्षित रहा और पुद्गल जो द्रव्य था वह भी अपने पुद्गल रूप में, परमाणु रूप में पूर्ण सुरक्षित है। स्कंद रूप पर्याय परिवर्तित हुई। समझना। बोलो, देहांत होता है कि आत्मांत होता है? शब्द तो बोला जाता देहांत हुआ, देहांत हुआ ना। आत्मांत तो वैसे भी प्रयोग नहीं कर रहा है क्योंकि आत्मा अजर अमर है। अब मैं पूछता हूं, देहांत शब्द जो प्रयोग हुआ है, देहांत भी हुआ है कि नहीं हुआ है? किसी स्कंद अवस्था को देह कहा जाता था, उस अपेक्षा से वह अवस्था बदली है, अंत नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं? अवस्था बदल गई। वह जो रज, वो कहना चाहिए पुद्गल परमाणु थे, जो अभी शरीर रूप, औदारिक शरीर रूप परिणमित हुए थे, उनकी अवस्था बदल गई। अब वो राख में परिणमित हो गए। वह भी तो पुद्गल की पर्याय है ना। हाँ?
अभी भी मिट्टी है और बाद में भी मिट्टी है। हाँ, बस अभी की मिट्टी कीमती दिखती है और बाद की मिट्टी में लोग कहते हैं मिट्टी में होके आए हो, अब किसी को छूना मत, अब स्नान आदि करो तब शुद्धि होगी। ऐसा ही होता ना अतुल भाई। हाँ, अभी भी क्या है, मिट्टी, और जब इसमें से चैतन्य आत्मा निकल जाएगा तब भी क्या होगा, मिट्टी। लेकिन मिट्टी मिट्टी की कीमत क्यों है? पहले ये मिट्टी कीमती क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक चैतन्य आत्मा कीमती विराजमान है, तो इस मिट्टी की भी कीमत है। और वह आत्मा निकला तो ये इसकी कीमत, हाँ, ये दूध प्योर दूध है, प्योर दूध लिया अपन ने शुद्ध, तो 50 रुपए लीटर दूध आया, ठीक है, और दूध फट गया, अब उसकी क्या कीमत? दूध फट गया, उसकी कोई कीमत है क्या? अरे आपको कहेगी हाँ साहब है ना कीमत, वो तो बनियागिरी वाली बात हो गई कि उसमें से पानी निकाल के छेना निकाल लिए, लेकिन वो छेना सही नहीं है। अगर वो प्रक्रिया के पूर्वक भेद करके निकाला जाता तो वो काम का था। वो तो अपनी आदत ऐसी है कि पैसा लगा है तो फेंकना नहीं है, तो उसको भी शक्कर डाल के खा जाओ, ऐसा ही है ना। अब भैया कीमती है, 50 रुपए लीटर आया था, अब ठीक है फट गया तो कोई बात नहीं, वो जो उसका माल बचा है उसी को सेवन कर लो, कम से कम कुछ तो पेट में जाएगा। जगत की दृष्टिकोण ऐसा है, यहाँ पर देहांत भी नहीं हुआ, आत्मांत भी नहीं हुआ। अशरण भावना वास्तव में वस्तु स्वरूप को ये उद्घाटन कर रही है, जगत में शरण है कौन और शरण की परिभाषा क्या है, शरण का वास्तविक स्वरूप क्या है, शरण कहते किसको है? बोलो शरण किसको कहते हैं? कठिन प्रश्न नहीं है, एक शब्द का उत्तर है, शरण किसे कहते हैं। पाठशाला के भागों में आता है, शरण किसे कहते हैं। देखो अगर हमें पता नहीं होगा तो हम इधर उधर की शरण में ही रहेंगे। शरण सहारे को कहते हैं, इतनी सरल परिभाषा है। बोले पंडित जी ये तो हमको पता थी, अब हम लोग तो ऐसा थोड़ी ना है पाठशाला पढ़ रहे हैं, हम तो जिनवाणी पढ़ रहे हैं, बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं, इतना सरल प्रश्न पूछते हो आप। थोड़ा कठिन सा पूछना था, हमारे लेवल का पूछना चाहिए था कि अब लेवल की चर्चा करते हैं। ये लेवल की चर्चा ये है इस जगत में कौन शरण है और कौन अशरण है। सहारे को कहा ना, जगत में सहारा कौन है? कौन है सहारा? माता पिता के लिए कौन सहारा है? पुत्र। आपको पता है पुत्र माँ का कब तक? कब तक है पुत्र माँ का? हाँ, मुझे मालूम है आप लोगों को बोलने की इच्छा तो हो रही है पर डर लगता है देख ना ले। कौन? वो जिसका अब हो गया है ना, वो देख ना ले, नहीं तो कल से भोजन बना के नहीं देगी। हाँ, नहीं समझ में आई? हाँ समझ गए साहब, बोलो मत ही आप, तो हम सब समझदार हैं, समझदार को इशारा काफी होता है। कि शादी होने के पहले तक माँ का लड़का और फिर उसके बाद पत्नी का, अब बोलो कौन शरण है? सोचा तो था बुढ़ापे की लाठी रहेगी। आज जो विधान हमने किए थे ना, उसमें हमारे पवैया जी ने भी ये लाइन प्रयोग की थी, ये लाइन प्रयोग की थी, एक उदाहरण दिया था। ये जो शरीर, ये क्या कहते हैं, पुत्र है, पुत्र की प्राप्ति होना लाभ है, सुलभ है, लाभ है, ऐसा जो चल रहा था ना, सुलभ दुर्लभ सुलभ दुर्लभ, उसमें एक प्राप्त आई थी, पुत्र की प्राप्ति ये लाभ। जगत में लाभ की परिभाषाएं बताई जा रही थी। क्या कह रहे हैं, शरण है कि नहीं है? और आज के परिवेश में तो बच्चे वैसे ही प्रत्यक्ष में देखने को आते हैं। हाँ, आधी जिंदगी तो दूर ही रहते वो, आधी जिंदगी मैंने बहुत कम बोला है। हाँ, हमको भी तो लगा रहता है मुंहों का चक्कर, ये बड़े बन जाएं, ये बड़े बन जाएं, ये आगे पहुंच जाएं, ये अच्छा कमाएंगे तो हमारा बुढ़ापा अच्छा बीतेगा, क्योंकि हमने विषय भोग धन संपत्ति में ही तो सुख मान के रखा था, इसलिए लगता है ये जितना कमाएंगे हमें उतना आनंद आएगा। ईमानदारी से विचार करके देखना,
हमें क्या गृहस्थ धर्म का भी सुख प्राप्त है? यद्यपि गृहस्थी में सुख नहीं है, लेकिन जिसे हम सुख मानते हैं क्या वह भी है? प्रत्यक्ष विचार करने पर पता लगता वह भी नहीं दिख रहा। यही तो आचार्य देव कह रहे हैं, प्रत्यक्ष देखने पर भी जगत की असारता को ये जीव नहीं समझता। ये आश्चर्य की बात है। हाँ? ये कोरोना का जो काल अभी बीता है, इसने हमें कोई प्रत्यक्ष जीवन की कुछ सत्यता का ज्ञान कराया है कि नहीं कराया? कोई शरण है क्या? कोई शरण है? कोई स्थितिकरण कराएगा? कोई संबोधन कराएगा? कोई औषध उपचार करेगा? अरे डॉक्टर भी डरते हैं। क्या कह रहे हैं? डॉक्टर आना नहीं चाहते पास इलाज करने के लिए। हाँ, ऐसे देखने में आ रहा ना, प्रत्यक्ष इलाज करना नहीं चाहते। अभी हमारे ऋषभ जी के यहाँ बीच में भाभी को दांत में बहुत तकलीफ थी। अभी क्या करें, इलाज तो कराना है। डॉक्टर से पूछने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, नहीं अभी नहीं देखूंगा, अभी नहीं देखूंगा। बोले बहुत तकलीफ है, नहीं अभी नहीं देखूंगा। और जब देखा भी उसने, वो जो आजकल डॉक्टर लोग वो पहनते हैं ना ड्रेस, हैं, वो पैसा भी आप ही पेड करो। 5,000 रुपये उसका अलग, और दांत निकलवाने का या जो दांत की चेकिंग हुई उसका इलाज का अलग। और जितनी बार देखूंगा, एक एक सप्ताह के अंतर से देखूंगा, जल्दी भी नहीं देखूंगा, और हर बार उतनी राशि लूंगा। चलो इधर पैसा देकर देख तो लिया। इतने जीवों की तो ये स्थिति है, कोई देखने वाला ही नहीं है। कौन है जगत में शरण? हाँ? किसी का फोन आया था बीच में कि किसी का बहुत अंतिम समय चल रहा है। अपने स्वाध्याय परिवार से ही जुड़े हुआ कोई परिवार था। कुछ लोगों के वियोग के प्रसंग भी बने हैं, अपने को ये पता भी है। उनके फोन ऐसे आए, तो बोले कि साहब उनको संबोधना है, तो आप कुछ संबोधोगे? मैंने कहा कर देंगे, अगर व्यवस्था है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बोले जिस जगह उनको रखा गया है उस जगह किसी को जाना संपर्क करना नहीं है पॉसिबल। उनमें स्वयं शुद्ध नहीं है कि वो मोबाइल आदि यूज कर सकें। अब बोलो उनका संबोधन कौन करे? कोरोना ने कुछ सिखाया कि नहीं? कि कोरोना जगत की असारता और अशरणता को दिखा रहा है। अब रोना मत, किसी के भरोसे पड़े रहोगे तो रोना पड़ेगा। क्यों रोना? इसका नाम है कोरोना। क्यों रोना? तुम जगत का स्वरूप समझो, सावधान हो। जब लो न रोग जरा गए, तब लो झटिति निज हित करो। और जब अपना उपयोग सावधान है तो आत्मार्थ की दृष्टि से तत्व विचार की बल को मजबूत कर लो, ताकि एकांत में भी रहे, कोई साथी ना रहे, कोई संबोधन ना करे, तो भी हम आत्म संबोधन अपना कर सके। हाँ, क्या करना आत्म संबोधन? हूँ शांतिमय ध्रुव ज्ञानमय, ऐसी प्रतीति जब जगे, अनुभूति हो आनंदमय, सारी विकलता तब। इस दौर से गुजरे भी हैं बहुत सारे साधर्मी बंधु। क्या कह रहे हैं? तो प्रत्यक्ष कुछ देखा कि नहीं देखा? संसार का स्वरूप देखा कि नहीं? बताया है मुझे, मैं तो उनकी कही बात कह रहा हूं। उन्होंने जो अपना अनुभव साझा किया, मैं उनकी बात कह रहा हूं। हाँ, अपना घर परिवार का आदमी आपको अपने हाथ से भोजन नहीं करा सकता, आपके आसपास आकर के बैठ नहीं सकता। आप वो एकांत कक्ष में पड़े हुए हैं, वहां कोई आने वाला नहीं आपके पास। आप आवाज दे रहे हो तो सुनने वाला नहीं है। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि लोगों ने अपने इष्टजनों को एडमिट करके आए और 2 घंटे बाद खबर मिलती कि उनकी देह छूट गई। क्या कह रहे हैं? हाँ, देह छूट गई। अब आप विचार करके रखना, ना उन्हें कोई संबोधने वाला था, ना उनके अंतिम समय पर कोई उनसे बात करने वाला था, उनके सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं था। ऐसी स्थिति में जीव को क्या करना है? हाँ, हाँ, देखो हमारे और भी परिचित लोग मैसेज कर रहे हैं, ऐसी स्थितियां बन रही हैं और बनी भी हैं। तो क्या करना? ये कार्तिक अनुप्रेक्षा हमारे को आचार्य देव यहाँ अशरण भावना के द्वारा सत्य शरण का परिचय करा रहे हैं कि तो अशरण संसार में शरण मत खोजो, यहाँ कोई शरण नहीं है। यदि शरण है
तो वो अपना आत्मा, अभी आगे के जो अंतिम गाथा आने वाली है, देखो परमात्म शरण की चर्चा जैसी आएगी उसमें ये चर्चा आने की है। आइए पहले पढ़ते हैं। यदि देवों का इंद्र भी अपने को चैते मरते हुए रोकने में समर्थ होता, तो सर्वोत्तम भोये संयुक्तम, तो सर्वोत्तम भोगों से संयुक्त क्या वह स्वर्ग को छोड़ता? यदि उसके बस की होती तो कोई स्वर्ग छोड़ता? अरे नाली का कीड़ा नाली को नहीं छोड़ना चाहता, तो स्वर्गीय सुख पाकर के कोई उसे छोड़ता क्या? ये छोड़ता तो नहीं और छोड़ना भी नहीं चाहता, लेकिन छोड़ना पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता है। भय तीर्थंकर से बली, तिनकी नहीं चली मौत नहीं टली, तो अब क्या करिए? बैठ के रोइए, क्या करिए? जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। रोने से काम होने नहीं वाला है। परिणाम बिगाड़ने से काम बिगड़ते हैं, परिणाम संभालने से कार्य बनते हैं। हमें परिणामों की संभाल करना है और वह तत्व विचार के बिना इसका कोई दूसरा उपाय नहीं। मैं जो चर्चा कर रहा था वो पंक्ति ढूंढते ढूंढते मैं इधर इतनी बात पर आ गया। कर करके उपचार न मैंने स्वजन बचा पाए हैं, गए पुराने स्वयं स्वयं ही नए नए आए। ऐसे भी प्रसंग बने होंगे जीवन में, घर के अंदर आपके एक ही प्रसंग में आपको किसी के मरण की भी सूचना मिल रही है और जन्म की भी सूचना मिल रही है। हम तय ही नहीं कर पाते हैं कि हम जन्म का शोर माने कि मरण की सूतक माने। ये दो शब्द हैं। हम लोगों क्या प्रयोग किए थे, जन्म को कहते हैं शोर, जन्म की जो अशुद्धि काल माना जाता है ना वह शोर, और मरण का है उसे कहते हैं सूतक। ऐसे घटनाक्रम भी बनते हैं घरों में। बनारसी दास जी के घर में हुआ था, बनारसी दास जी के साथ पुत्री का जन्म हुआ और उधर नानी का मरण हुआ। एक साथ दो घटनाएं एक साथ हुई। मैं कहता हूं जन्म को देख करके शरण भाषित होता है और मरण को देखकर अशरण भाषित होता है कि ये दोनों संयोग वियोग की घटनाएं संसार की असारता और अशरणता को ही दिखाती हैं। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कोई एक जीव इधर आया तो उसने एक को धक्का दिया, चलो तुम आगे तो बढ़ो, जगह खाली करो, जगह खाली करो। हाँ, यद्यपि हमारे मन की कल्पना है, ठसाठस भरे हुए अनंत जीव संसार में और कोई किसी को आगे पीछे नहीं कर रहा। सब आयु कर्म के अनुसार जीवन और मरण हर जीव का तय क्रम के अनुसार चल रहा है। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। दल बल देवी देवता, ये दूसरी लाइन अशरण भावना। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखन। जिनको ये बात नहीं पता उनको ऐसा लगता है आत्मा को रोक लें तो आदमी का मरण नहीं। ऐसा मैंने सुना, किसी ने कांच के डिब्बे में अंतिम समय में अपने इष्टजन को बंद कर लिया था। क्यों? कि वो कांच की पेटी बंद कर दी चारों तरफ से, इसलिए कि आत्मा निकल के कहीं बाहर ना जा पाए। पैक करके रख लो आत्मा। अब जो पैक करके रखना चाहते ना उनकी आत्माएं भी जगह जगह से निकल जाती हैं। नहीं पता, बड़े विशेषज्ञ लोग होते हैं मृत्यु के समय में भी जो खड़े रहते हैं ना टीम आसपास में, उनको बहुत ज्ञान होता है। मालूम है इनकी आत्मा कहाँ से निकली? अच्छा, आंखों से निकली, किसी का आखिरी समय मुंह खुल गया था तो मुंह से निकली। ये पूरा परिश्रम और उपयोग इसमें लगाते हैं जहां पे कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होने वाली। अरे कहीं से भी निकली हो, आत्मा तो सर्वत्र है ना इस देह के अंदर है, और वो तो कहीं से भी निकल गई और पूर्ण निकल गई। अभी तुम क्यों ये विकल्प कर रहे हो कि वो कहां से निकली और कैसे निकली, और निकली तो हम रोक सकते थे क्या? हाँ, क्या क्या रोकोगे आप, बोलो। मैं तो वही विचार करता था, उसने कांच की पेटी में बंद किया होगा तो श्वास लेने के लिए अगर जगह छोड़ता तो वहां से निकल जाती,
जब उसने श्वास ही नहीं दिया अंदर, हवा ही नहीं थी अंदर, तो जो द्रव्य प्राण है जो श्वासोच्छ्वास से चलते हैं वो चले कैसे? क्या कह रहे हैं? इसलिए कोई उपक्रम काम आने वाला नहीं, कोई प्रयास काम आने वाला नहीं। तो पंडित जी कुछ करना कि नहीं करना? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो परकृत परिणाम, ज्ञायक भाव रहूं अभिराम। कुछ करना कि नहीं करना? कि जितना कमजोरी और भूमिका अनुसार भाव आए उतना शुद्ध विधि से उपचार आदि करने का परिणाम आए तो कर लेना, लेकिन इससे भी जीवन बढ़ने वाला और बचने वाला नहीं है। श्रद्धान तो ऐसा ही रखना, टोडरमल जी की भाषा है, श्रद्धान तो ऐसा ही रखना। देखिए, कौन बचाएगा मुझको जब मृत्यु दूत घेरेंगे, आस पास हो खड़े स्वजन सब टुकुर टुकुर हेरेंगे। क्या करने वाले हैं? आसपास खड़े लोग। इसीलिए समाधि भावना में बात कही गई है, आसपास मोही जनों की भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। निर्यापक का ये काम है। परिवार परिजन जो जीव की परिणामों की संभाल करना चाहते हैं, वह चाहते हैं कि ये जीव अंतिम समय में पुरुषार्थ करके अच्छी गति में जाए, संसार के अभाव का पुरुषार्थ कर सके। उसको ये बात ध्यान रखना है कि मरणासन्न व्यक्ति जो कि आत्मा आराधक हो, उसके निकट में मोहियों की भीड़ लगने ना दे, उनको दूर करे, पहले ही से इनकार कर दे। क्या करें? मैंने जो अपने पिताजी के समाधि के समय में निर्यापक के तौर पर जो नियम निर्धारण आदि किए थे, उनके कक्ष के वो सारी जो भी व्यवस्था थी मैं आपको प्रेषित कर दूंगा। आप आगम से मिलान करते हुए जो जो आपको समाधि भावना के लिए उपयुक्त प्रतीत हों उनका आप प्रयोग अवश्य करना। गेट के ऊपर लगाने के भी पोस्टर हैं, अंदर कक्ष में लगाने के भी हैं। अंदर कौन से चित्र होंगे, क्या है सामग्री, जिनवाणी आदि कौन सी रखी जाए, क्या पढ़ना, कैसे संबोधना, ये सब विधि का ज्ञान हमको होना चाहिए। निर्यापक अपने घर में ही होना चाहिए, बाहर के भरोसे काम होने वाला नहीं। और अपनी तैयारी इतनी जबरदस्त होना चाहिए कि हमको किसी की अपेक्षा ही भाषित ना हो। ये तैयारी पहले से करना। तो बोले पंडित जी अभी क्यों बात कर रहे हो? कि भैया 12 भावना की चर्चा चल रही है, अभी बात नहीं करेंगे तो कब बात करेंगे? अभी तो प्रसंगोचित बात है, संसार स्वरूप की चर्चा चल रही है। वैराग्य की बात करना बुरी बात नहीं होती। मैंने कहा था ना, ऐसा होता है घर परिवार में, यदि कोई युवा व्यक्ति ये बात कहने लगे, अरे मेरे जीवन का तो बहुत समय बीत गया, ना जाने कब मरण हो जाए, देह छूट जाए, अब तो मुझे आत्महित में लगना चाहिए, तो मोहीजन क्या कहेंगे? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, ये क्या बात करते हो? हाँ, पागल हो गए हो कि ऐसी बात करते हो? बोलो, संसार स्वरूप का विचार करना मोही जन को पागलपन लगता है, और भ्रम में रह करके अज्ञानता के साथ जीवन को खोना उसको सावधानी प्रतीत होता है। ये सब मिथ्यात्व नहीं है तो और क्या है? मैं आपसे एक प्रैक्टिकल चीज विचार करने को कहता हूं। हमारे निकटवर्ती में जिनकी आयु अधिक हो गई है वो तो हमको दिख रहे हैं कि अब इनकी आयु वर्तमान आयु घटती चली जा रही, लेकिन जिनकी नई उम्र है, बालक हैं, छोटे हैं, हमको कभी ऐसी कल्पना भी होती है हमारे जाने के पहले इनकी देह छूट सकती है, इनका संयोग छूट जाएगा? जानते तो ऐसा हो सकता है, लेकिन कभी स्वीकार करने का अंदर में बल है, श्रद्धान है, मैंने हिम्मत है इस बात को? नहीं, हम सोचना भी नहीं चाहते ये बात को, हम विचारना भी नहीं चाहते, और उसके लिए तो नहीं विचारना चाहते, अपने लिए अपना कि मेरी भी देह छूटेगी और मुझे भी संसार से जाना पड़ेगा, तो मैं तैयारी कर लूं। ये बात की जागृति रहती है कि नहीं रहती? स्वाध्यायी सदैव तत्पर और तैयार रहते हैं। क्या कह रहे हैं? स्वाध्यायी सदैव तैयार हैं, क्योंकि स्वाध्याय का फल ही ये है। सारा स्वाध्याय से वैराग्य और ज्ञान की वृद्धि होती है, उनकी तैयारी सदैव है। जगत की असारता से वो भयाक्रांत नहीं है,
जगत में कोई शरण नहीं है, ये बात अच्छी है। अब मैं अपने आत्मा की शरण में जाता हूं। आपको यदि ध्यान हो, प्रवचन सार ग्रंथ में चरणानी योग सूचक चूलिका जहां प्रारंभ की, वहां पर संसार दुख से मुक्त होने के लिए जो जीव श्रवण दीक्षा अंगीकार करते हैं, वो यही बात कह करके दीक्षा अंगीकार करते हैं। क्या कह रहे हैं? अब मैं अपने निश्चय पिता की शरण में जाता हूं, अब मैं अपने निश्चय मां की शरण में जाता हूं। इस देह को जन्म देने वाली माता, क्या कह रहे, इस देह को जन्म देने वाले शरीर की माता, माता नहीं शरीर की माता, मुझे आज्ञा दो। अब मैं अपनी जिनवाणी मां की शरण में जाता हूं। तो शरण में तो जाना पड़ेगा, पर किसकी शरण में जाना पड़ेगा? जो सत्य है, ध्रुव है, जो वस्तु स्वरूप अनुरूप है, उनकी शरण ग्रहण करेंगे तो निश्चित शरण प्राप्ति होने वाली है। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आज मुझे थोड़ा सा 5-7 मिनट पहले मैं विराम लेना चाह रहा हूँ। एक बहुत आवश्यक कहीं मीटिंग में मुझे 2-3 बार खबर आई, इसलिए मुझे जुड़ना पड़ेगा। हाँ, देखिए अपनी जो गाथा चल रही है उस गाथा का भावार्थ पढ़ते हैं। सर्व भोगों का निवास स्थान अपना वश चलते कौन छोड़े। जगत के जीव भोग स्थान को ही अपना निवास स्थान मानते हैं। जहां सब सुलभता है वहां से कौन जाना चाहता है। कष्ट हो तो कदाचित सोचे भी कि चला जाऊं। जैसे एक बात विचार करना, शरीर में बिल्कुल अभी ऐसा लग रहा है अनुकूलता है, कोई रोग नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। कभी ऐसा विचार आएगा कि अचानक भी कभी अटैक आ सकता है, कभी भी जाना पड़े, ऐसा विचार किसी को आएगा? नहीं। उसको जरूर विचार आएगा जिसके देह में ऐसा रोग हो जाए, असाध्य बीमारी हो जाए, कोई उपचार काम ना करे, रोग बढ़ता चला जा रहा है, तो फिर ऐसा विचार आ सकता है देह छूट सकती है, देह छूट सकती है। लेकिन बाकी सबकी श्रद्धा कैसी चल रही है? अजर अजर अमर तत्व, मुझे कोई रोग थोड़ी ना, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं। हाँ, और जितने भी जाते हैं ना अपने स्वकाल में जाते हैं, भले दुनिया को अकाल लगता है। हाँ, अकाल। और अभी तो पता नहीं कैसा समय चल रहा है। तत्व विचार से देखा जाए तो जागृत होने का काल बढ़ता चला जा रहा। आज भी मुझे एक मेरे रिलेशन में खबर आई, आज की सुबह की खबर, हमारे मतलब मेरे ससुराल पक्ष की तरफ से खबर आई, वहां पर भी किसी के देह छूटी। कल एकदम ठीक थे, मंदिर वगैरह भी गए, भोजन भी किया, सब कुछ किया, अचानक हार्ट अटैक आया और खबर आई कि उनकी देह छूट गई। क्या कह रहे हैं? ये तो बात मैंने कहने को कह दी, लोग तो बात भी नहीं करते। हाँ? जिनके नाम पे पुराण लिखे गए हैं, लोगों को उनको पढ़ने की फुर्सत नहीं है, उनको जानने की फुर्सत नहीं है। हमारी गिनती कहाँ होने वाली है? कौन पूछेगा? कौन देखेगा? कौन याद करेगा? हाँ, सच बात बताऊं, हाँ, अपनी यात्रा जिस दिन से बंद होगी ना, मतलब अपनी पूजन उपक्रम का, हाँ, फिर लोग अपने अपने कामों में यदि लग गए तो कौन किसको फिर याद कर रहा है? नहीं 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 नहीं, आप ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। हाँ, ये हम तो आपको याद करेंगे, आप हमको याद करोगे कि नहीं करेंगे? हाँ, अब ये तो केवल ज्ञानी जाने कौन किसको याद करेगा। लेकिन इतना जरूर तय करना, कोई किसी को याद करे या ना करे, मैं अपने को ना भूलूं, इतना जरूर याद रखना। क्या कह रहे हैं? मैं अपने को ना भूल जाऊं, क्योंकि ये सारा प्रयास किसके लिए किया गया है? अपने को जानने के लिए किया है, दूसरे को याद रखने के लिए नहीं किया गया। देखना, अब परमार्थ शरण दिखाते हैं। अब निश्चय शरण क्या है, इसकी चर्चा इस गाथा के द्वारा कही जाती है। दंशरणान चरितम शरणम सेवे ही परम सद्दाये, अर्णम किम पिण शरणम संसारे संसरणताणम। दृग ज्ञान चारित शरण है
सेवन करो श्रद्धान से, मिथ्या संसार में भ्रमते हुए को अन्य कुछ नहीं शरण है। अन्वयार्थ, हे भव्य, किसे संबोधित किया गया है? भव्य जीव को। हे भव्य, परम श्रद्धाए, परम श्रद्धा से, दंशनाण चरित्रम, दर्शन ज्ञान चरित्र स्वरूप शरण से भी शरण का सेवन करो। परम श्रद्धा यानी हम कहें निश्चय श्रद्धा से, और एक होती है व्यवहार श्रद्धा। व्यवहार श्रद्धा मतलब किसे कहा गया है? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान ज्ञान और उनके द्वारा प्रतिपादित मार्ग का अनुचरण, ये व्यवहार श्रद्धा। और निश्चय श्रद्धा मतलब अपनी श्रद्धा, दर्शन ज्ञान चरित्र स्वरूप शरण। कौन है दर्शन ज्ञान चरित्र रूप? कौन है? कौन है दर्शन ज्ञान चरित्र? ये लक्षण किसका है? मेरा, आत्मा का नहीं कहना। किसका कहना है? मेरा। आत्मा का कहेंगे तो ऐसा लगेगा जीव द्रव्य का व्याख्यान कर रहे हैं, कोई जीव द्रव्य के गुणों की चर्चा की जा रही है। अरे ये मेरी बात चल रही है। आपको पता हो मेरी आदत पड़ी हुई है, मैं आपसे बार बार पूछता हूं किसकी बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को दूसरे की बात करने में बहुत मजा आता है। बात नहीं, निंदा और अपनी प्रशंसा। तो ये सब चर्चा किसकी चल रही है? अपनी। और प्रशंसा चल रही कि निंदा चल रही है? मैं दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप हूं ऐसा जानकर जो जीव उसकी शरण करता है, पर कैसी शरण करता है? परम श्रद्धा के साथ शरण का सेवन करे। संसारे संसरण तारणम, इस संसार में भ्रमण करते हुए जीवों को अर्णम की पी ण शरणम, अन्य कुछ भी शरण नहीं। निश्चय से एक शुद्धात्मा जो कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है, वही शरण है। भावार्थ, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र अपना स्वरूप है, सो ये ही परमार्थ रूप से वास्तव शरण है, अन्य सब अशरण है। अब देखना, यहां पर पंच परमेष्टि की भी चर्चा नहीं की। क्या कह रहे हैं? पंच परमेष्टि की भी चर्चा नहीं की। यहाँ पे परम शरण निश्चय शरण का परिचय कराया है, लेकिन निश्चय शरण की खबर किसको पड़ती है? जो पंच परमेष्टि का भक्त हो, उनके पास आया हो, उनसे बात सुने, उनकी बात का विचार करे और विचार करके अपने को ज्ञान दर्शन स्वरूपी देखे, उसको आत्मा की खबर लगती है। क्या कह रहे? भगवंत का दर्शन मतलब दर्पण को देखना, और दर्पण में हम किसको देखते हैं? मैंने आपको उदाहरण पहले भी कई बार पूछा भी है और विचार करने को भी कहा। दर्पण किस किस ने देखा? बोले पंडित जी ऐसी बात क्यों करते हो, दिन में 10 बार देखते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, दर्पण को देखते हो कि अपने पड़ोसी को देखते हो? उसमें पड़ोसी को देख रहे हैं ना। पड़ोसी मतलब कौन? देह। दर्पण कोई नहीं देख रहा, पड़ोसी को देख रहे हैं। दर्पण सिर्फ एक बार देखा जाता है। कब? जब हम उसको खरीदने जाते हैं, उस समय देखते हैं अलट पलट के दर्पण को, ठीक है कि नहीं है, कहीं डैमेज तो नहीं है, कहीं स्पष्ट दिखा तो रहा है ना, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है, खराब तो नहीं है। एक बार भर दर्पण देखा था, उसके बाद कभी दर्पण नहीं देखा। ऐसे देव शास्त्र गुरु को देखने का मतलब है उन्हें देखा एक बार, और उन्हीं को देखा कि अरे ये तो ज्ञान दर्शन स्वरूपी है, अनंत सुख के निधान है, अनंत सुख का प्रति समय वेदन कर रहे हैं, अपने आत्मिक सागर में निमग्न है, और ये आनंद की लहरें अंदर से उठ रही हैं। तो ये इनके अंदर से उठ रही हैं, मैं भी तो इनके ही जैसा जीव हूं, तो ये सब चीजें मेरे अंदर भी तो होंगी। तो जब मैंने उनको देखा और उनको देख के दृष्टि अपने पर आई, हाँ, तो फिर क्या देखा? देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं। कब देखा? कब देखा? जब पहले उनको देखा तब फिर अपना दिखा। नहीं तो पहले जब तक पंच परमेष्टि नहीं दिख रहे थे तो बाहर ही शरण दिख रहा था। जब बाहर में कोई शरण नहीं दिखा तो पंच परमेष्टि के पास पहुंचे। पंच परमेष्टि को देखा
तो देखा कि ये तो अपने को देख रहे हैं, ये तो मुझे देखते ही नहीं है। अच्छा, ये अपने को देख रहे हैं, पर ये अपने को देख के भी परम सुखी दिख रहे हैं। इसका मतलब है माल कहीं अंदर पड़ा हुआ है। क्या कह रहे हैं? माल कहीं अंदर पड़ा हुआ है, और माल इनका इनके अंदर पड़ा हुआ है। तो अनंत गुणों का गोदाम, ये आत्मा गुरुदेव श्री के शब्दों में बोले, अनंत गुणों का गोडाउन ये शुद्धात्मा। तो ये अपनी दृष्टि जब अपने पे गई तो फिर आचार्य देव कहते परम शरण की प्राप्ति होती है। दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परम श्रद्धा से उसका सेवन करने से क्या होता है कि अपने को इस संसार में भ्रमण करते हुए जीव को अन्य कोई शरण नहीं है, यह बात स्पष्ट समझ में आती है। भावार्थ, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित अपना स्वरूप है, सो ही यह परमार्थ से शरण है, अन्य सब अशरण है। सम्यक दर्शन का विषय अपना त्रैकालिक निश्चय परमात्मा है। ऐसी देखो क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन का विषय क्या है? त्रैकालिक निश्चय परमात्मा। निश्चय श्रद्धा पूर्वक ये ही शरण ग्रहण करो, ऐसा उपदेश है। अब इसकी विशेष चर्चा अपन बाद में करेंगे। ये अंतिम पंक्ति को पुनः विचार करना। सम्यक दर्शन का विषय अपना त्रैकालिक निश्चय परमात्मा है। त्रैकालिक है मतलब सम्यक दर्शन कब हो सकता है, किस अवस्था में हो सकता है? हाँ, कि सर्वत्र सुलभ है कि नहीं सम्यक दर्शन? क्यों? क्योंकि जिस द्रव्य की श्रद्धा करना है वह तो मैं ही तो हूं। चाहे नरक में हो, चाहे निगोद में हो, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे मनुष्य गति में हो, चाहे तिर्यंच गति में हो, कहीं पर भी हो, मैं आत्मा हूं। ऐसा श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। क्या कह रहा है? बहुत लोगों को ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है, इस सम्यक दर्शन क्या बला है, जिसके चक्कर में ही सारी चर्चाएं चलती रहती। जिन्हें नहीं समझ में आता ना, उनको लगता क्या बला है, बला, जबकि सबरी बलाएं इसी से टलने वाली हैं, पर उसको यही बला लगती है। हाँ? जिनको आत्मा का स्वरूप नहीं समझ में आता ना, उन लोगों को ये लगता है पता नहीं, इन लोगों को लिए दिए सुबह दोपहर शाम जब देखो आत्मा 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 आत्मा, और कुछ नहीं दिखता। तो बोलो और देखने लायक है क्या? जिसको तू खोज रहा बंदे, वह मालिक तेरे अंदर है। बाहर के मंदिर कृत्रिम है, सच्चा मंदिर तो अंदर है। तीर्थ यात्रा बंद नहीं होने वाली है, घबराना नहीं। तीर्थ यात्रा तीर्थों से होते होते हुए उस परम तीर्थ की तरफ पहुंचने वाली है। नियम सार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा शुद्धात्मा परम तीर्थ है। उस परम तीर्थ पे पहुंचने वाली है जिसका अनुसरण करके, जिसका लक्ष्य में लेकर के, जिसको अंगीकार करके जितने भी सिद्ध हुए हैं, जो हुए आज तक अरिहंत, सबने अपनाया यही पंथ। हम सभी पंच परमेष्टि की शरण में रहें और आत्म शरण को प्राप्त करें, इस भावना से अभी की बात को विराम कर रहे हैं और विशेष चर्चा कर लेंगे अपन। कल हमारी पुनः तीर्थ वंदना क्रम पुनः आगे की ओर बढ़ेगा। कल राजस्थान के चमत्कार जी क्षेत्र के दर्शन करने हम सुबह चलेंगे। 8 बजे का समय रहेगा अपना, जो अपना पहले का समय रहता था 8 बजे से और 9:30 बजे तक का। 8 से हमारा 8:45 या जितना भी टाइम होता है, 8:50 8:55 तक तो अपना रहेगा पूजन का समय, जिसमें हम चमत्कार जी क्षेत्र के दर्शन करेंगे, जो लगभग आदिनाथ भगवान की भूगर्भ से प्राप्त प्राचीन प्रतिमा है। बहुत सुंदर क्षेत्र है, अतिशय क्षेत्र। उसके दर्शन का लाभ कल प्रातः हम सभी को प्राप्त होंगे। हाँ जी, किसी को नाम यदि आमंत्रण करता में प्रेषित करना हो तो अभी इमीडिएट मुझे भेजना, विदिन तुरंत, उसके तुरंत बाद में। और नहीं तो फिर स्वाध्याय प्रेमी परिवार तो अपना फिर है, तो फिर अपना पूरा परिवार के साथ हम करेंगे। लेकिन किसी की भावना हो, और मैंने आपसे पहले भी बार बार कही है, काम को कल पे नहीं छोड़ना, बात के लिए नहीं छोड़ना। साहब आगे की डेट दोगे क्या, आगे की डेट दोगे क्या? ये डेट कैलेंडर में लिखी हुई है, आप ले सकते हो, लेकिन हमारी डेट का कोई ठिकाना नहीं। क्या कह रहे हैं? हम कंफर्म नहीं कह सकते कि आगे की डेट कंफर्म है कि नहीं। इसलिए अवसर मिले तो उसको चूकना नहीं। हाँ जी, आइए भाव प्रतिक्रमण पाठ करेंगे। आज भक्ति का क्रम विराम ले रहे हैं, भाव प्रतिक्रमण करेंगे। आज श्रीमद राजचंद जी साहब का भी समाधि दिवस, स्मृति दिवस है। स्मृति दिवस है ना,
अतुल भाई क्या है? मैं जरा थोड़ा सा भूल जाता हूँ, बता दीजिए आप। आपका माइक आवाज नहीं आ रही, कोई टाइप करके भेज दीजिए मैसेज। हाँ बताइए वनमाला जी, हाँ बताइए। हाँ स्मृति दिवस है। व्हाट्सएप पे आया था आज। अच्छा हाँ जन्म जयंती है, चलिए स्मृति दिवस, अच्छी बात है। निश्चित ही ये मेरा इतना अनुरोध है, आप सभी अभी अमूल तत्व विचार आदि का एक बार अवश्य पाठ करें, वह भी इन्हीं भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है और निश्चित ही उनका जीवन बड़ा वैराग्यमय और अध्यात्म तत्व से जुड़ा हुआ था। आगे हमारे दुली चंद जी साहब ने मैसेज किया है व्यक्तिगत तौर पे आमंत्रितकर्ता के रूप में, हम उन्हें निश्चित ही कल अवसर प्रदान करेंगे। आइए हम सभी भाव प्रतिक्रमण करते हैं। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का प्रायश्चित करता हूं, क्षमा मांगता हूं, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। आइए जिनवाणी स्तुति पाठ लेते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिपल ही करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, जन्म जरा मृत्यु क्षय करे, हरे कुनय जड़री, भव सागर सो ले तिरे, पूजो जिन वच प्री। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब साहूणम, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब साहूणम, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब साहूणम। जय बोले द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो, देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो, अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो, वीतरागी जैन शासन की जय। कल प्रातः का समय आप पुनः याद रखिएगा, 8 बजे से समय हमारा रहेगा, 7:55 पर जैसा हमारा पहले होता था उस अनुसार ही हमारा क्षेत्र दर्शन करते हुए और फिर अपन पूजन के क्रम में आगे की ओर बढ़ेंगे। इसलिए आप समय का ध्यान रख करके उसके पहले आप लोग सभी दर्शन आदि मंदिर आदि में जहाँ भी आप दर्शन आदि करते हैं, कोई जाकर के प्रक्षाल अभिषेक पूजन आदि कार्य भी करता है तो निश्चित ही उस कार्य को आप संपन्न अवश्य करें। तदुपरांत आकर के फिर हम सभी क्षेत्र दर्शन करते हुए कल मंगलमय पूजन पुनः करेंगे। इसी पवित्र भावना के साथ सभी जीव अल्प काल में संसार दुख से मुक्त हों और शीघ्र निर्वाण श्री को प्राप्त करें। विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जिनन। सूचना अभी इस
जो अपनी पूजन किए मैं मीटिंग के बाद आधा घंटे के बाद आप सभी को प्रेषित कर दूंगा। तब तक जिस किसी को भी नाम प्रेषित यदि करने का भाव हो, नहीं तो एक हमारे दिल्ली से परिवार का नाम आ चुका है, नाम ही देना है और कुछ भी नहीं देना है, इतना ही आप स्मरण रखना। और अगर कुछ देना है तो अपने परिवार के साथ मिलकर के हमें इस समय का दान अपने लिए करना है, आत्मार्थ की भावना से करना है। सभी जीव अल्पकाल में संसार दुख को पार हों, इसी भावना से विराम। सभी को जय जय।